ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। बाबा ने पूछा, एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। दूसरी बात, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरी बात, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत हम सब ने सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं कि सभी स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है, जिसको हम राम राज्य भी कहते हैं। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वो कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं जो बाद वाली हैं वो कोई आकर के यहाँ ज्ञान नहीं सुनेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही है रावण राज्य में, वो थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो। क्या खुशखबरी लिखो? कार्ड जो छपवाते हैं ना, उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान शिव, कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वो खुशखबरी आकर सुनो और समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए, बाबा कहते हैं। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल पहले मिसल रामानुसार परमपिता परमात्मा की शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। ऐसा उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं, तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख हुआ डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो हम बीके अपने ही तन मन धन से कर रहे हैं। वो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे ना। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। हम कहें कि तन मन धन लगना चाहिए बाहर वालों का और राज्य पाना है हमें, तो अगर सतयुग में राज्य हमें पाना है, राजा हमें बनना है, तो तन मन धन भी हमारा ही लगना चाहिए या लगेगा तभी हम, नहीं तो हम उम्मीद रखेंगे कि सहयोग तो बाहर वाले देवे और राजा अंदर वाले बने, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होगा। अपने ही बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना है उन्हों का ही तन लगे, उन्हों का ही मन लगे, उन्हों का ही धन लगे, तो वो जाके सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे। बाकी बाबा कहते यहाँ तुम किसी से डोनेशन नहीं लेते हो, तुम कहते हो हम बीके अपने ही तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, वो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो ज़रूर खर्चा भी खुद ही करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अभी तो कोई ताज नहीं रहा है। ये तो अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो जो बेचारों को मालूम पड़े कि ये बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीब भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध करके बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। सुना, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं जिसमें हम जा आ करके फिर राज करेंगे, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है, वो सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे, अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत लड़ाई है और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ये भी 3rd वर्ल्ड वार पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बम्स भी बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं है। वो कहते हैं जो बम्स बनाए हैं वो सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाए, तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है, तो ड्रामा बना हुआ है कि वो सब यूज़ हो नहीं है, क्योंकि वो बना ही इसके लिए है कि दुनिया का सफाई करनी है। कितना भी उनको मत दें वो समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज कैसे करेंगे, उसके लिए सफाई ज़रूरी है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वो भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। थोड़ा भी संशय आया इन बाबा की बातों पे तो ट्रेटर बनते हैं, भागंती हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फ़ायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरी बात रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा वो ही याद पड़ेगा। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे तो बहुत चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुना
सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सबको साक्षात, बाबा ने कहा पिछाड़ी में भी तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में बहुत विघ्न डालकर नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भी बाबा ने कहा बाबा की सेवा में जो भी विघ्न रूप बनेंगे बहुत सजाएं खाएंगे। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड में धर्मराज भी है, वो है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है, हर बात में बाप समझाते रहते हैं। तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था, इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। पाप कर्म करते जाएंगे, सेवा में विघ्न रूप बनेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली बाबा के घर से दूर ही होते जाएंगे, अपने आप दूर होते जाएंगे, कोई दूर नहीं करेगा, है ना। क्योंकि ये सच का दरबार, इसमें झूठ गंद पाप चल ही नहीं सकता। जितना बाबा के प्रति या ब्राह्मण परिवार के प्रति परेशान तंग करने का दिमाग में भी चलाएंगे, उतना बाबा से दूर ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। बाबा ने कहा देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती हो जाते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। तो स्कूल में तो पूरे रीति पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो क्या पद पाएंगे। बहुत पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, जैसे वहाँ सुख धाम में भी पद तो नंबरवार होंगे ना। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बनकर चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी सुना ही नहीं था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी ये अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। और क्या महिमा गाते जब मंदिर में जाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। उनको कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, है ना, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, और अपने लिए फिर नीच हैं, पापी हैं, दास हैं, कपटी हैं, क्या क्या उनके आगे जाके अपना अवगुण दिखाते बताते हैं, उन्हों के गुणों का गायन करते हैं। कितना फर्क है ना। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने, खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल व शुद्ध अन्न का भोजन बनता है। वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं। पुरी माना जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे चित्र हैं, माना देवताओं का वाम मार्ग का माना गिरावट का वो निशानी देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते हैं। ये फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हालत है। अन्न भी पूरा नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वो सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज होंगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती है, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान, तो बरसात भी उल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तो भान भी तमो प्रधान, सूर्य भी
ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में न्यूंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी स्पूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है ना, इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना, भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम, बाबा कहते हैं। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, ये है ही खूने नाहिक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमान वरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कलप पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्त्वम जैसे एक अकेले बाबा तो राजधानी में नहीं राज करेंगे ना, बाबा कहते हुए जैसे बाबा श्री कृष्ण बनेंगे, देवता बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे ही तुम भी उनके साथ साथ उनकी राजधानी में देव पद प्राप्त करेंगे। तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर से राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। जब वो चित्रों को देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, खुशी होती है ना। इसलिए 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम ये जाकर बनेंगे, देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। ये बनेंगे माना ये देवी देवता बनेंगे। सारा मदार है पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर भी ऐसे कमाते, कोई तो बहुत कमाते, कोई तो देखो कोई को तो देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बार बार, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष तुम सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा ने कहा अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। बार बार इस बात को पक्का कर लो, कभी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल से ताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं, उसमें घबराओ नहीं। बाहर की हलचल में एक सेकंड में स्टॉप कर बाहर की हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो 1 सेकंड में समेट लो। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो, समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन में बाबा ने कहा अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, अब जो सर्विसेबल बच्चे हैं मना जो सेवा में लगे हुए हैं, खूब आजकल शिवरात्रि शुरू हो गई है समझो। आज 4 तारीख हो गई, 10-11 तो को शिवरात्रि, तो ये पूरा सप्ताह कम से कम भी 10 दिन 12 दिन 15 दिन, एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद तक खूब सेवाएं शिवरात्रि पे बाबा की। सभी लोग अपने अपनी रीति से अलग अलग कार्यक्रम करके कर रहे होते हैं या कर रहे हैं। तो जब बाबा कहता मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, तो जो सर्विसेबल हैं और सेवा कर रहे हैं उनको कितनी खुशी होगी। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम चुपचाप बैठे हैं, तो ये बात अंदर तक नहीं जाएगी। इसलिए बाबा कहते खूब सेवा करो। और सेवा करने वालों को फिर बाबा कैसे कहता है मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। ये बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, खूब सेवा करो, लेकिन ऐसी सेवा ना करो जिससे बाबा की सेवा में कहीं पर भी डिसर्विस हो। हम बाबा का नाम बाला करें, बाबा का नाम खराब ना हो, ऐसी कोई भी बात या सेवा ना। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और गीत में हम सब ने सुना बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल डैश डैश। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।